जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है अलजेब्रा, बीजगणित। अलजेब्रा सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है जरूर पढ़ी है। प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार के रूल है वो आपने 10th तक 11th 12th में मैथ लिए है तो वहां तक जरूर 10th तक जरूर जरूर पढ़े हैं अलजेब्रा के। इक्वेशन आती है, इक्वेशन से हम सोल्व करते हैं और वहां से हमने जैसे ए की वैल्यू निकालनी होती है, बी की वैल्यू निकालनी होती है, एक्स की वैल्यू है वो निकालते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अलजेब्रा के अंदर पहले तो हमें देखेंगे कि अलजेब्रा के अंदर जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं और इनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अधिकतर वो क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हूँ। तो जुड़े रहे हमारे साथ, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास इस वीडियो को। बीजगणित में देखो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से हम यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टीज है वहां से स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग हम आपका जो क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करते हैं। जहां तक ये रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिनका हम कॉपी पेन का यूज ही नहीं करें, पेन का यूज नहीं करें, बिना पेन के यूज किए मान लिया हम ऐसे क्वेश्चन है वो यहाँ पर करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में आपके सामने आते हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चन वो आते रहेंगे। ठीक है, इसे हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो सभी जानते हैं वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर हमारे पास फॉर्मूला आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी देखो जिसकी पहली पावर है वो घटते हुए क्रम में चल रही है और सेकंड वाली पावर बढ़ते हुए क्रम में, हमेशा ध्यान देना है। इसमें तो वन और वन, इसमें दो रहेगी, इसमें दो रहेगी, ये ध्यान है। टर्म्स को मतलब फॉर्मूला याद करने का तो तरीका क्या रहेगा, स्क्वायर तो 3 टर्म्स आएंगी। ठीक है, और मैक्सिमम पावर से स्टार्ट होगा और लोअर पावर तक जाएगा। जैसे फर्स्ट वाली मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और लोअर पावर कितनी है, 0 तक चलेगा। वैसे सेकंड वाला टर्म है वो चलेगा। ठीक है, देन सेकंड फॉर्मूला सेम आएगा, प्लस माइनस का ही फर्क आता है हमारे पास। ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, वो हमारे पास फॉर्मूला आता है इसका, ये आएगा। इसके आगे हमारे पास फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हमारे पास है, ये आता है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है वो आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर हम देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ये आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, प्लस आएगा तो ध्यान देना यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस आएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो वही ध्यान देना यहाँ पर ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए माइनस बी आएगा, बाकी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और बाकी एज इट इज फॉर्मूला है वो सेम मिलेगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला जाएगा और अंदर वाला माइनस, साइन का फर्क है, बाकी सेम फॉर्मूला हमारे पास आने वाले। ये आएगा ए प्लस बी का जो होल क्यूब है, तो वो जैसे स्क्वायर था तो पावर कितनी थी, 2, इसमें 2 पावर थी, अभी यहाँ पर क्यूब है तो पावर कितनी आएगी, मैक्सिमम कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पर देखोगे तो एक क्यूब देखो मैक्सिमम पावर 3 है, करते करते 0 पर पहुंच जाएगी, देखो फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगी। इन दोनों की पावर का जो सम है वो 3 होना चाहिए। यहाँ पर 3 है ना, दोनों की पावर का सम कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर 3 है और एक 3, एक और 2 3 और 3 आ गया आपके पास। बी की पावर देखो, फिर बी स्क्वायर बी क्यूब, जैसे पावर घटती जाएगी उसकी पावर है वो बढ़ते हुए चलती जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब, पहले माइनस आएगा, सेम फॉर्मूला आएगा, प्लस माइनस लगा दीजिए वापस, प्लस 3a बी स्क्वायर और माइनस
बी क्यूब। ये आ गया हमारे पास। एक जो हमारा फॉर्मूला आता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, ये आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। देखो यहाँ पे जितने फॉर्मूले लिखे हैं इनका मतलब है कि ये अगर हम खाते हैं, फॉर्मूले के बारे में पढ़ा है, इन फॉर्मूले के बारे में यदि हमें पता है तो बेसिक नॉलेज है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले अगर हम आ रहे हैं तो हम बेसिक से कई क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई क्वेश्चन क्या होते हैं कि वैसे भी ऑप्शन से सोल्व हो जाते हैं, कई बार वैल्यू पुट करने से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो वो तो आपको ये फॉर्मूले जरूर अच्छी तरीके से याद करने हैं, ध्यान रखने हैं। ये हमेशा कहीं ना कहीं में एक क्वेश्चन आता है उसमें कहीं ना कहीं लगते रहेंगे। ठीक है, मिलते रहेंगे। चलिए, तो आगे की जो हमारे पास जो क्लास रहे जो क्वेश्चन है वो कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे पास रहेंगे यहाँ पर। इक्वेशन देखो कैसी भी आ सकती है, जैसे मान लीजिए आपको कर दिया गया है एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे वैल्यू निकाल, जैसे हमें कह दिया गया ए प्लस बी की वैल्यू है वो 4 है और ए माइनस बी की वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है, और साथ में ए बी की वैल्यू है वो आपको 3 दे दी। ए माइनस बी की वैल्यू याद करें, ए प्लस वैल्यू हमें पता है, ए बी की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, आप देखो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा है क्या? देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ रहा है, ए माइनस बी के फॉर्मूले में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा 2ab है, अलग अलग वैल्यू नहीं दे रखी हमें। तो वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इन्हीं से जो लिखा हुआ है इन्हीं से हम फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। जैसे आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे? देखो भाई, जैसे सोल्व करते हैं हम इसको, इसका विस्तार कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और माइनस 4ab प्लस 2ab कितना बचेगा, माइनस का 2ab बचेगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको देखोगे ना तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, वो किसका फॉर्मूला है, वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। यानी ये जो फॉर्मूला आ गया वो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ए माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नीचे वैल्यू रखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया, 16 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 4 गुणा 3, तो यह आ जाएगा 16 माइनस 12, यह आ जाएगा 4। तो हमारे पास ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर ऑफ 4 के रूप में आ गया तो ए माइनस बी की जो वैल्यू है प्लस माइनस 2 आ गई। यहाँ से हाँ, इससे क्वेश्चन से हमें और पूछा जाता है, हमें इनके अलग अलग वैल्यू पूछ दी जाती है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, वो भी हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें ए माइनस बी की वैल्यू पता है, या तो प्लस 2 आएगी या माइनस 2 आएगी, ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है 4 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो जैसे आपको दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड होगी ना वो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आप 2 और 2 पुट करो तो कितने होंगे, 4 हो गए, 2 माइनस 2 पुट करोगे तो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास, प्लस 2 आ रहा है और माइनस 2 आ रहा है, ए माइनस बी, तो नहीं होगा, या तो प्लस 2 होना चाहिए, माइनस 2 होना चाहिए। ठीक है, क्या हो सकता है, दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है कि 4 माइनस 2 भी हो सकता है, सॉरी 2 प्लस 2 हो गया, या 6 माइनस 2 हो गया, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू रखनी। दूसरा ध्यान देना, ए बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए वो हमें देखना है, उनका जो मल्टीपल है सम करना है तो 4 आना चाहिए, और मल्टीपल करना है तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इस तरह आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, रख रख के देख सकते हो। यहाँ पर 4 आएगा, 2 माइनस 2 हो गए 0, यहाँ पर 2 और इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 होगा, तो हम 2 और 2 तो होगी नहीं हो गया 2 और 2। तो इसके अलावा और देखेंगे कि क्या और कोई वैल्यू है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 और 3 रख लिया, यहाँ पर 1 और 3 आ गया, 1 और 3 कितना हो गए, 4 हो गए, और 1 इंटू 3 कितने हो गए, 3 हो गए, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पर। और एक आ जाएगा 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2,
माइनस 2 भी आ रहा कि नहीं आ रहा, एक प्लस का साइन आ रहा है, एक माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस का 2 भी है हमारे पास आ रहा है। तो इस तरीके से हम वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे जितने भी क्वेश्चन है उनको हम जहां तक हो सकेगा डायरेक्ट निकालने की कोशिश है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज की जो क्लास है, जो नए क्वेश्चन है उनको। हमें क्वेश्चन कह रहा है if a plus b is equal to 10 है and b is equal to 9 है, then the value of a plus b, a माइनस b आएगा यहाँ पर। a माइनस b है, इसकी वैल्यू है वो हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, करके a प्लस बी की वैल्यू 10 है, ए बी की वैल्यू कितनी है 9 है। अभी मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास, उन दोनों को हमें चेक करना है और देखना है क्या बनेगा। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो अभी निकाला हमने, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। तो यदि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहते हो, a प्लस बी का b की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू और a प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये आ गया, यानी फॉर्मूले से फॉर्मूला बना हमारे पास। तब आप इसको सोल्व करके वैल्यू है वो निकाल सकते हो। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। देखो a प्लस बी दे रखी है, क्या में दे रखी है 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9, ये आ गया। किसकी वैल्यू है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है कितना आ गया 100 माइनस 36, यानी क्या बचेगा 64 बचेगा। और देखो सभी ऑप्शन वो प्लस में है, तो आप प्लस में ही इसकी वैल्यू है वो निकालेंगे। यहाँ पर कितना होगा रूट 64, और 64 का रूट है वो कितना आता है 8 आता है, 8 आएगा। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 8 है, वो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। देखो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो कह रखा है a प्लस बी इक्वल टू 5 है और ए बी इक्वल टू कितना है 6, फाइंड वैल्यू है वो, ये वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो बेसिक तरीके से और एक आप वैल्यू पुट करके भी इसको आंसर है वो निकाल सकते हो। वैल्यू पुट करके आंसर कैसे निकालोगे, जैसे मान लीजिए a प्लस बी इक्वल टू 5 और ए बी इक्वल टू कितना है 6 है, तो इसको देखो 6 के फैक्टर करना, तो आप देखो 1 इंटू 6 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, बस ये दो ही फैक्टर होंगे इसके, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो 1 और 6 रखोगे तो यहाँ पर 5 आने वाला है, 6 नहीं आने वाला, तो ये तो होगा नहीं। तो इस ये फैक्टर वो हमारे पास हो जाएगा। तो एक तो हो गया 2 इंटू 3 कितना है, और 2 प्लस 3 कितना होता है 5 हो गया हमारे पास, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर सकते हो और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 प्लस 9, और 9 कितने 13, और 13 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 39 है, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 3 भी हो सकती है, बी की वैल्यू 2 हो सकती है, दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा 5 आ रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा 6 आ रहा। तो ये ए की वैल्यू चेंज हो सकती है, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ सकती है 3 भी आ सकती है, और बी की वैल्यू है वो 2 आ सकती है। एक तरीका तो ये आ गया हमारे पास। दूसरा हम इसके बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। तभी सेम आता है, देखो बेसिक मेथड करें तभी हमने क्वेश्चन किया था ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास कितना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं आप, वैल्यू पुट करोगे वैल्यू कितनी आ रही है ए प्लस बी कितनी आ रही है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4 इंटू 6 कितना बचेगा 1 बचेगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई है ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन आ गया हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड करते हैं, जैसे ऐड करेंगे तो ये b से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 2a इक्वल टू 6, a की वैल्यू हो कितनी आ जाएगी 3, 3 वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस बी इक्वल टू 5, b की वैल्यू हो कितनी आ जाएगी 2। यही बताया मैंने भी यहाँ पर, तो चेंज हो सकता है, मैंने तो यार a की वैल्यू 3 आ रही है ना और b की वैल्यू 2 आ रही है, ये चेंज हो सकता है कि हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है a और b में से ही आएगा। यहाँ पे a और की वैल्यू 2 से भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, बस 2 ही है, और b की वैल्यू आपके पास 3 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। ठीक है, आप शॉर्ट में करोगे तो शॉर्ट में आपके पास ये हो गया आंसर, और वैसे आप बेसिक तरीके से आप निकालोगे तो बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक या
मेथड से मतलब पुट करते करते आपको ये रहेगी, आपको ये नहीं पता है कि बेसिक मेथड क्या है इसका। बेसिक मेथड भी हमें इसका पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर बेसिक मेथड नहीं पता हो तो आगे क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कर। कुछ ऐसे क्वेश्चन है वो जो नहीं होते, बहुत कम क्वेश्चन ही है ऐसे शॉर्ट मेथड से हो जाते हैं। तो अगर नहीं होंगे तो वो क्वेश्चन हम छोड़कर आ जाएंगे, क्योंकि हमें बेसिक के बारे में नहीं पता है। बेसिक है वो जरूरी है, तो उसका नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं यहाँ पर। कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और 2x वाई इक्वल टू 48 है एंड x ग्रेटर देन y है। और हमें कह रहा है कि 2x माइनस वाई, वही सेम कह रहा है कि x और y की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखो आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 24 आ गया, यानी x y की जो वैल्यू है वो कितनी है 24। इसको हम बिना पेन के यूज किए मतलब शॉर्ट तरीके से इसको क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो कैसे है, जो 24 और फैक्टर कौन कौन से होंगे, अब देखो 24 1 इंटू 24 होता है क्या, होता है। 2 इंटू 12 ये भी 24 होता है। 3 इंटू 8 ये भी 24 होता है। और 4 इंटू 6 ये भी 24 होता है। ये चार फैक्टर हैं वो हमारे पास हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें देखना है कि इन दोनों का सम है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। दोनों का सम 10 होना चाहिए, तो ये तो हुआ नहीं, दोनों का सम 10 नहीं है, ये भी नहीं होगा, सम 10 नहीं है, माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। हम कह रहे हैं एक्स ग्रेटर देन वाई, और एक्स है वो वाई से बड़ा होगा। देखो इनका सम भी नहीं होगा। अब देखो ये आ रहा है 6 और 4 को आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 10 होगा। लेकिन हमें कह रखा कि एक्स ग्रेटर देन वाई है, एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब एक्स बड़ा होगा किससे, वाई से। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, और वाई की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अभी दोनों मिलकर कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। ठीक है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कितना 24 हो गए। अब देखो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर 2 इंटू 6 -4, तो -4 कितना हो गया, 8 आ गया। आगे का हमारे पास आंसर आ गया। देखो बेसिक क्लियर होगा तो अच्छे से हम इनको शॉर्ट तरीके से करते हैं। मात्र 10 से 12 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को हम करेंगे। जैसे हम आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर नहीं लगता तो सीधा आपको देखना फैक्टर कौन कौन से हो रहे हैं, सम कौन से का है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं लिखने को बता रहा हूँ कि कौन कौन से फैक्टर है वो आपके पास हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी तक अपनी क्लास को पहुंचाएं, चाहे वो विद्यार्थी स्कूल का हो, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कॉलेज का हो, किसी लेवल का हो, उसके लिए क्लास है, बहुत ही बहुमूल्य क्लास है। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। थैंक यू।